ये तो इन लोगों की अम्मा बहन को जाती है। बेचारा आयरन गोलम कब तक इन्हें बचाएगा। लेकिन अगर क्या हो कोई बना दे एक सिविलाइज्ड रेड प्रूफ विलेज। वेल हाँ, आज मैं यही करने जा रहा हूँ। देखो यार, माइनक्राफ्ट खेलते हैं मुझे काफी टाइम हो गया है, लेकिन आज तक मैंने कभी भी कोई प्रॉपर रेड नहीं करवाई है। या तो मेरे दोस्त मेरे साथ होते हैं तो हम रेड छोड़ के चले जाते हैं टाइम पास करने। लेकिन आज भी प्रॉपरली रेड को टैकल करने वाला हूँ, एक रेड प्रूफ विलेज बना के। एंड चेरी ऑन द टॉप, हम ये सब करने वाले हैं हार्डकोर मोड के अंदर। रेड के मैक्सिमम बेनिफिट्स लेंगे एंड अपने हार्डकोर वर्ल्ड में थोड़े टोटम ऑफ अनडाइंग भी जनरेट हो जाएंगे इसी बहाने। तो मैंने शुरू कर दिया अपना एक नया हार्डकोर वर्ल्ड। एंड इस ब्यूटीफुल सीनरी के बीच में मेरे को दिख रहा है एक पेड़। इस पेड़ को काटने के बाद मैं थोड़े स्टोन्स पे कलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद स्टोन टूल्स बना के अपनी वुडन पिकैक्स को अलविदा बोल देते हैं। एंड अब हमें ढूंढना होगा एक विलेज, ऑब्वियसली यार वो तो जरूरी है ही। एंड थोड़ा बहुत फूड भी कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, मेरे को सामने एक बड़ा सा विलेज दिख रहा है, बस मेरे को वहां तक जाना है, लूट करना है एंड अपना काम स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे मेरे को एक चेरी का पहाड़ मिल रहा है और ये बहुत ही ऑसम लग रहा है। यहाँ पे अगर हम आसपास कोई ऐसी जगह बना पाए जहाँ पे हम अपना विलेज सेटअप कर सकते हैं तो बहुत ही ऑसम हो जाएगा। और इस विलेज में एक दो रात बिताने के बाद मैं आसपास थोड़ा हांटता हूँ और मेरे को एक रूइड नेदर पोर्टल भी मिल जाता है, कूल सा। लेकिन और दूर जाने के बाद मुझे इस पहाड़ के पीछे की टेरेन लोडिंग बहुत अच्छी लगती है एंड यहाँ पे एक और विलेज है, तो मैं उस वाले विलेज से अपना सारा सामान लेके इधर शिफ्ट होने की सोच रहा हूँ क्योंकि ये जगह ज्यादा बेटर है। यहाँ पे प्लेन एरिया बीच में, यहाँ पे मैं अपना विलेज स्टैब्लिश कर सकता हूँ। तो मैं अपने पुराने विलेज से सारा सामान लेकर इस नई जगह पे रख देता हूँ। एंड अब हम पहले तो ये सनसेट एंजॉय करेंगे और उसके बाद एक बड़ी सी केव में जाके आयरन कलेक्ट करते हैं। काफी देर तक आयरन कलेक्ट करने के बाद जब अच्छी खासी आयरन जाते हैं मैं अपने घर आके इसे स्मेल्ट कर लेता हूँ। एंड स्मेल्टिंग के बाद आज यहाँ पे आए हैं एक वॉन्डरिंग ट्रेडर भाई साहब जो कि एकदम भद्दी सी चला रहे हैं, तो इन्हें पेल दिया मैंने। एंड अब मैं उसी वाली ओपन केव में आ चुका हूँ जो मैंने तुम्हें पहले दिखाई थी। एंड अब मैं यहाँ पे काफी सारे डायमंड्स भी कलेक्ट कर सकता हूँ, इतना डीप नहीं आया था मैं पिछली बार। डायमंड्स मेरे को इसलिए चाहिए ताकि मैं टूल्स बना सकूँ, आर्मर से मुझे कोई लेना देना है नहीं। तो धरती के गर्भ से पूरे 25-30 डायमंड उखाड़ने के बाद मैं आ जाता हूँ वापस अपने सरफेस पे और मैं थोड़ा रेडस्टोन भी ले आया था। ये सब करने के बाद मैं आते ही अपने घर पे बना देता हूँ कई सारे डायमंड के टूल्स और उसके बाद मैं चला जाता हूँ ऊपर पहाड़ी के पहली बार। और यहाँ से नजारा तो अच्छा आ ही रहा था, लेकिन मेरा मेन काम था यहाँ से चेरी सैपलिंग्स लेके आना। तो काफी सारी चेरी सैपलिंग्स कलेक्ट करने के बाद मैं आके यहाँ के गड्ढे भरना स्टार्ट कर देता हूँ, कई सारी शवल्स बनाता हूँ आयरन की एंड इस पूरे एरिया को प्लेन करना शुरू कर देता हूँ। अब मेरे को इस रवीन का मुंह भी बंद करना पड़ेगा और उसके बाद जितने भी यहाँ पे खाली जगह है मैं वहाँ पे चेरी सैपलिंग्स नीचे ही उगाता हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ी बहुत चेरी वुड चाहिए, शायद मैं यूज कर लूँ, मन तो नहीं है मेरा। तो फिर थोड़ी बहुत देर चेरी सैपलिंग्स कलेक्ट करने के बाद मैं चला जाता हूँ एक पहाड़ी पे। उस पहाड़ी पे मैं कलेक्ट करता हूँ काफी देर तक स्टोन्स और बहुत ही बड़ा एरिया एक्सकवेट करने के बाद मैं उस गड्ढे से बाहर आके अपने सारे स्टोन्स को स्मेल्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। अब मेरे पास काफी सारा सामान तो हो चुका है, लेकिन अभी मेरे को वुड चाहिए। तो मैं जब तक स्टोन स्मेल्ट हो रहे थे तब तक हांड के आता हूँ पूरी दुनिया में और मुझे मिल जाता है एक ओक का जंगल। तो जब मेरे ये सारे स्टोन स्मेल्ट हो जाते हैं तो मैं अपना घोड़ा उठा के वापस उसी जगह पे पहुंचता हूँ जहाँ पे मेरे को स्प्रूस की सैपलिंग्स भी मिलती हैं और काफी सारी ओक वुड भी मिल जाती है, जिसे मैं तब तक कलेक्ट करता हूँ जब तक मेरी एक्स टूट नहीं जाती। तो मेरे पास कुछ ज्यादा ही वुड हो गई थी और ये सब लेके मैं वापस आ जाता हूँ अपने बेस पे। तो अब यहाँ पे थोड़ा बहुत घूमने फिरने के बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि अब हमें विलेज बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। बहुत टाइम बर्बाद कर लिया। तो मैं कई सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाता हूँ और उन्हीं स्ट्रक्चर्स को रेप्लिकेट करता हूँ दूसरी साइड पे और सेंटर में एक अलग सा अजीब सा घर बना देता हूँ। उसके बाद मैं इन्हीं सारे स्ट्रक्चर्स के अंदर स्टोन वगैरह फिल करके इन्हें एक्चुअल हाउस का शेप देने लग जाता हूँ। और यहाँ पे मैं 2-3 स्टेबल्स भी बनाता हूँ अपने हॉर्सेस के लिए, एक से ज्यादा हॉर्स रखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। एंड उसके बाद मैं हर एक प्रोफेशन के लिए एक अलग घर बनाने की ट्राई करता हूँ। एंड जब हमारे सारे घर बन के रेडी हो जाते हैं तो मैं बीच में एक पाथवे और कुछ कैंप फायर सेट करके इस विलेज को चारों तरफ से एक वॉल के अंदर बंद करने लग जाता हूँ। इस वॉल के चारों साइड पे मैं एक पिलर बनाता हूँ और उन पिलर्स के ऊपर मैं थोड़े बहुत क्रेजी क्रेजी झंडे लगा देता हूँ सफेद रंग के। और ये सब करने के बाद मैं ऊपर वाले विलेज से खींच खींच के कई सारे विलेजर्स किडनैप करके यहाँ पे लाता हूँ। एंड अब जो हमारा विलेज बन के रेडी हो चुका है, हमें जाना चाहिए कुछ विलेजर आउटपोस्ट पे रेड मारने ताकि वो हम पे रेड मारे। लेकिन उस आउटपोस्ट के रास्ते में ही मेरे को कुछ विलेजर्स मिल जाते हैं जिनसे मेरे को बैनर और ऑमिनस पोशन दोनों मिल जाता है। हमारा ऑब्जेक्टिव तो क्लियर है, लेकिन मैं फिर भी एक बार ट्राई मार ही लेता हूँ विलेजर आउटपोस्ट पे जाने का, सो दैट मेरे को थोड़े और ऑमिनस पोशंस और इनके बैनर मिल सके जलाने के लिए। तो मैं और काफी देर लंबा सफर तय करने के बाद अपने घोड़े को यहीं पे उतार देता हूँ। एंड यहाँ पे हमें कई सारे सूअर दिखते हैं भाई, डिफरेंट डिफरेंट प्रजाति के। यही नया अपडेट है, माइनक्राफ्ट सूअरों पे ध्यान दे रहा है आजकल। खैर अब मैं विलेजर आउटपोस्ट के काफी ज्यादा पास आ चुका हूँ, इसलिए मैं अपने घोड़े को यहीं पे उतार के इसको फेंस करने वाला हूँ एंड हम सीधा घुसते हैं
इनके घर में। लो भाई मूड दिया इनकी पूरी सिक्योरिटी पे मैंने, सीधा घुस गया घर में, ब्लॉक भी लगा दिया, कर लो जो करोगे। अब मैं आराम से अपने ब्रेड व्रेड खा के ऊपर जाऊंगा। यहाँ पे है ही नहीं भाई कोई, पूरा खाली छोड़ रखा है। इतनी बकवास जगह होती है, मैं कभी नहीं आता यहाँ पे आसपास भी। हॉर्न मिल गया मेरे को, और इसकी साउंड काफी कूल है, कुछ तो अच्छा मिला। लेकिन मेरे को एक भी विलेजर वो नहीं दिख रहा जिसके सर पे बैनर हो, ये बहुत ही बकवास बात है। लेकिन मैं फिर भी यहाँ से थोड़े बहुत बैनर तो कलेक्ट कर ही लेता हूँ। एक दो अपनी शील्ड पे लगाऊंगा, बाकी अपने बेस पे लगाऊंगा। काफी देर इनके साथ भिड़ने के बाद अब मेरे को नीचे उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लोग खत्म नहीं हो रहे हैं भाई। ये लोग ऐसे ही रहेंगे जब तक मैं नीचे नहीं उतरूंगा। तो ठीक है बच्चों, पापा आ रहे हैं। हॉर्न बजाए भाई, हॉर्न ये बहुत कूल है। अब मेरे को जाना तो पड़ेगा, लेकिन मैं एक काम करता हूँ ना, बैनर वैनर यहाँ से उतार के अपनी शील्ड पे तो लगा ही लेता हूँ। क्या तो फिर अगले 1 या 2 दिन तक मैं बस इन्हें पेलता हूँ। नहीं मतलब पूरे दिन नहीं, रात हो ही गई थी ऑलमोस्ट। लेकिन इनकी पॉपुलेशन कुछ ज्यादा ही होने के कारण मेरे को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन यू नो पापा तो पापा होते हैं, तो पेल दिया मैंने इन्हें। एंड एक्चुअली मैं यहाँ पे अभी इसलिए रुका हूँ क्योंकि मेरे को चाहिए एले। मैंने एले कभी भी नहीं देखी भाई माइनक्राफ्ट में। अब मैं सोच रहा हूँ इन्हें पेट कर ही लूंगा। अबे भाई मैं जब एलो के पास जा रहा हूँ ना, ये आ जा रहे हैं मेरे को। यार मेरी आलू पालू लेने दो। खैर अभी मैंने इनके खानदान खत्म कर दिया और इनको मैं थोड़े गरीबों वाली डॉट्स पकड़ा देता हूँ। एंड आई होप अभी मेरे को फॉलो करें, और ये कर रही हैं तो मैं इनको भी कर देता हूँ। यार मजा ही आएगा कि जितनी ज्यादा होंगी उतना। और अब हम चलते हैं अपने घर पे वापस। काफी लंबा सफर तय करने के बाद 3500 ब्लॉक दूर वापस अपने बेस पे आ चुका हूँ मैं। एंड अब मैंने एक डायमंड आर्मर भी बना लिया है, जस्ट इन केस यू नो बचे कुछ डायमंड से। और ये सीन मैंने तुम्हें दिखाया नहीं, लेकिन जब मैं ये विलेज बना रहा था तब मैंने काफी सारी स्नो कलेक्ट करी थी, और उस स्नो से अपने हर एक पिलर के अंदर एक नया स्नो गोलम डाला था। क्योंकि ये लोग अपनी स्नो बॉल्स फेंकते हैं और स्नो बॉल्स फेंक फेंक के डैमेज देते हैं, तो विलेजर्स को दूर रख पाएंगे आई गेस। मैंने कभी इनका भी यूज नहीं करा, तो आज मैं वो सारी चीजें करने वाला जो मैंने पहले नहीं करी है भाई। अब ये विलेज बिल्कुल रेडी है अटैक होने के लिए। एंड आई होप कि जितना सुंदर अभी लग रहा है उतना ही लगे बाद में भी। तो ओके, अब मैंने रेट ट्रिगर करा दिया है, बस थोड़ी देर में हो गई। एंड अब देखते हैं लोग कहाँ से आएंगे भाई। मैं भी हॉर्न बजाऊंगा यार। ये हॉर्न मैं जो लेके आया हूं ना, बहुत तगड़ा है भाई, ये बहुत तगड़ा। इसका बहुत अच्छा बेस है भाई। मजा तो आया। इस साइड आओ ना सालो, तुम मुझे क्या बुला रहे हो, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, इधर आओ। ओके अब देखते हैं अपना स्नो गोलम क्या। भाई पेल दिया इन्होंने स्नो गोलम भाई। ये तो 5 मिनट भी नहीं टिका, अभी तो शुरू ही हुआ था। अब मैं इनसे अकेले फाइट लूं? यार मैंने गलती कर दी, मेरे को ना एक्चुअली आयरन गोलम लगाने चाहिए थे यहाँ पे। कम से कम वो मरते तो नहीं भाई। छी यार, ये तो पैदा होती मर गए। अरे हाय, अब तो यार मेरे को खुद ही इनको मारना पड़ेगा। ये तो बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात हो गई। तो ऑब्वियसली इनको काफी देर पेलने के बाद अब ये 3 बचे हैं, 2 बचे हैं। हे भगवान, ये क्या घटिया था भाई स्नो गोलम वाला आइडिया। भाई गॉड यार, मैंने कितना क्या बोलूं मैं। बस चलते हैं ऊपर, अब देखते हैं दूसरी रेड में क्या होता है। एक रेड तो मैंने संभाल ली। अब ये जो विलेजर्स ने अंदर आयरन गोलम स्पॉन कर रखे हैं ना, इन्हीं को मैं छोड़ूंगा इनके ऊपर। क्या करूं और। इस साइड आओ दल्लो, कहाँ जा रहे हो तुम? पापा इधर है तुम्हारे। ओके ये लोग पानी में फंस चुके हैं, बंड बुद्धि। तो मैं इन्हें एरो से फेल दूंगा। ये वाली रेड तो हो गई। मर जाओ यार, कितना कहाँ जा रहा है ये बंदा। ओ हेलो टकले गंजे कलुए, क्या कर रहा है भाई? कहाँ जा रहा है तू? मैं बच गया। मैं पापा हूँ ना इसका, पता नहीं कैसे ही बच गया भाई। एक रेड प्रूफ विलेज को रेड से बचाने के लिए मर जाता मैं अभी। खैर ये पता नहीं कहाँ मर रहे हैं यार, इन्हें मैं देख नहीं रहा हूँ क्या हो रहा है। एनीवेज अब तीसरी रेड आ रही है। आई होप आ चुका है ये पूरा सांड। तो अब बस मैं इतना करूंगा, यहाँ पे 2-4 प्लैंक लगाऊंगा। ये आयरन गोलम भाई सब पूछ जाएंगे सांड पे और इसके पेल देंगे एकदम दबा के, एकदम ऐसा सॉलिड वाला। और तब तक मैं इनको पेलता हूँ थोड़ा। भाई बड़ा। अबे मार दिया सांड इसने। क्या नपुंसक सांड है सालों का भाई। ये आयरन गोलम आंखों में आंखें डाल के कह रहा है मारो मेरे को, और साला खुद नहीं मार रहा है इन्हें। कह रहा मार के तो दिखा, देखना देखे ही जा रहा है भाई, मार नहीं रहा। ये क्या कबीर सिंह टाइप से आ गया भाई। ठीक है मैंने भी हॉर्न बजा दिया। अब देखो भाई मेरा गोलम पेलेगा इन्हें, मैं नहीं पीलूंगा, मैं बहुत पिल चुका हूँ भाई। एरोस घुसी पड़ी है मेरे में। आजा दल्ले, हाँ मारना इन्हें भाई। ये खड़ा है अभी भी, उछल रहे भाई, मार रहा है। आयरन रखता हूँ थोड़ा। भाई बड़ा केओटिक भाई। देखो देख रहा है आंखों में, मार नहीं रहा उन्हें, देख रहा है भाई, फिर पेल रहा है। तड़पा के मार रहा है। लो भाई बिच ने इस पे वो डाल दिया फार्मिंग का पोशन। चलो कोई बात नहीं यार। अभी रेड कराने में तो मुझे बहुत आ रहा था, लेकिन रेडर्स को मारते मारते मैं गलती से आयरन गोलम को पेल देता। और अभी भाई साहब मेरे पीछे पड़ गया भाई। क्या कलंक आदमी है, इसके लिए क्या नहीं करा मैंने, और अभी मेरे पीछे पड़ गया है। खैर वर्ल्ड रिजॉइन करते ही भाई साहब वापस अपना पागलपना छोड़ देते हैं एंड इनको मारना कंटिन्यू करते हैं। लेकिन ऐसी थोड़ी देर और लड़ने के बाद मेरे से गलती हो जाती है, मैं भूल जाता हूँ कि ये मेरा भाई मर गया भाई। जैसे ही मैं आयरन गोलम को बाहर लेके गया था, वैसे इन विलेजर्स ने नया आयरन गोलम भी स्पॉन कर दिया था। तो मैं उसके साथ अब लड़ाई करने वाला हूँ। ब्रो काफी नुकसान हो गया यार, वो बंदा तो सही था भले ही मेरे को पीट रहा हो।
खैर इस नए वाले आयरन गोलम को मैं जिंदा रखता हूँ, पता नहीं कैसे, लेकिन एक प्रॉब्लम हो चुकी है, रेड ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, यहाँ पे सारे रेडर्स मर चुके हैं और ये आयरन गोलम भी जिंदा है, लेकिन ये विलेजर्स खुशी नहीं है भाई। मेरे को हीरो ऑफ द विलेज वगैरह कुछ भी नहीं मिला, ये लोग ऐसे ही नाच रहे जैसे कुछ भी नहीं हुआ था, और ये कैंप फायर पे चढ़ के मर रहा है साला। भाई वॉट, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, ये क्या है मैन, मतलब क्या नहीं करा इन विलेजर्स के लिए मैंने, इतना तगड़ा रेड प्रूफ विलेज बनाया, फिर इनको रेड से बचाया अपनी जान पे खेल के, उसके बाद मूड दिया इन्होंने मेरे पे। एक मिनट, ये यहाँ जिंदा है भाई, लेकिन रेड खत्म हो चुकी है, ये जिंदा है तो क्या फर्क पड़ रहा है, टोटम मिला भाई। ये क्या ग्लिच है भाई, ये भंड सा गेम भाई, क्या है यार, रेड खत्म हो चुकी है, ये अभी भी अटैक मार रहे हैं। वैक्स को तो मैं पेलूंगा ही नहीं भाई, ये तो मेरे बस की नहीं है। ठीक है मर गई, वो भी मर गई। अबे चढ़ जा यार भाई, देखो मैं 4-5 बार परिक्रमा कर चुका हूँ इस पूरे विलेज की, एक भी रेडर नहीं है भाई, धोखा हो गया मेरे साथ, धोखा एकदम क्रेजी वाला भाई। इधर मैं क्या बोलूं, बस इतनी मेहनत करने के बाद भी एक हीरो ऑफ द विलेज ही तो मांगा था मैंने, वो भी नहीं दिया भाई। अब पता चल रहा है एलिमनी लेके जब जाते कैसा लगता है। खैर छोड़ो ये सब, तुम लोग सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं बहुत सैड हूँ, बाय बाय।